5 फरवरी 1997 एक महिला ये दिन अपनी जिंदगी में न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। उस दिन उसकी दुनिया उजड़ गई। राजेंद्र सिंह, जहां हम खड़े हैं, इसी बखरिया गांव के रहने वाले थे। सामने उनका मकान है। तब कच्चा मकान हुआ करता था। अभी हाल में ही ये बना हुआ है। ये बिल्कुल आप देख रहे होंगे, नया कंस्ट्रक्शन है। कोई बहुत भव्य मकान नहीं है, साधारण सा मकान है और वो भी अभी बना है। तब कच्चा मकान हुआ करता था। 5 फरवरी 1997 को एक व्यक्ति 15 दिन पहले जो छोटा बेटा हुआ था, उसकी दवा के लिए बीएचयू गए थे। बीएचयू के पास एक जगह है सुसुवाही, वहां गए थे दवा लेने के लिए। 15 दिन हुआ था बच्चे को हुए, दुनिया में आए, लेकिन राजेंद्र सिंह फिर कभी लौट कर नहीं आ पाए। क्या हुआ था राजेंद्र सिंह के साथ, और हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं, ये जो एक अतीत में घटी हुई घटना है, हम आपको क्यों बता रहे हैं। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। वो हम पहले आपको बता देते हैं। 5 फरवरी 1997 को राजेंद्र सिंह की मौत पुलिस कस्टडी में हो जाती है। पुलिस की तरफ से सुंदरपुर चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह कहते हैं कि वो जो शॉल लपेट कर गए थे, उसी शॉल से उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उनकी पत्नी जो ससीमा देवी हमारे साथ हैं, इस लड़ाई को आगे ले जाती हैं। मानवाधिकार आयोग इसमें इंटर करता है, सीबीसीआईडी की जांच होती है और 29 साल के बाद जो 3 लोग दोषी करार दिए जाते हैं, उसमें एक डॉक्टर जो तब कबीर चौरा अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के तौर पर डॉक्टर के जैन, और जो 2 दरोगा रिटायर्ड हो चुके हैं दोनों, नरेंद्र प्रताप सिंह और राधे श्याम, ये 3 लोग दोषी करार दिए गए वाराणसी के स्पेशल कोर्ट से। दोषी करार दिए गए, 29 साल बीत गया। पुलिस ने उनको सुंदरपुर से उठाया था। सुंदरपुर एक महानगर बस चलती थी बहुत पहले। महानगर बस में वो बैठे हुए थे और उनके बगल में एक व्यक्ति था। 100 रुपए चोरी करने का आरोप लगाया वो व्यक्ति राजेंद्र सिंह पे, और इसी 100 रुपए की चोरी को लेकर सुंदरपुर पुलिस उनको उठाती है। और फिर क्या बताती है, क्या कुछ हुआ, जरा हम समझ लेते हैं ससीमा देवी से। 5 फरवरी 1997 आप कभी भूल पाएंगी? नहीं, कभी नहीं भूलेंगे साहब, हम कभी नहीं भूल सके। हम कैसे कैसे झेलते अपन लड़का दूठ लेके, हमारे न खेत न बारी, कुछ नहीं, कोई आधार नहीं। हमारे घर हम लगा के देखा, ये टीना लगाए है, कोई हमारे आधार कुछ भी नहीं। वही में हम अपन जमीन कुल बेच के मुकदमा लड़त है। 1 रुपया आज तक कोई सहारा हम नहीं करे बा। हाँ, क्या हुआ था अम्मा 5 फरवरी 1997 को, जरा बताएंगे उस दिन क्या हुआ था? सुबह कैसे निकले, कहाँ गए? सुबह निकले थे अपने बच्चे के लिए दवा के लिए। 15 दिन से हमारा बच्चा, हम सौरी में रहे। इधर आ जाओ बाबू। दवा के लिए गए थे। अच्छा, यही बच्चा है? हाँ, यही बच्चा है हमारा। नाम क्या है? आकाश। ये 15 दिन का था? हाँ, 15 दिन हम सौरी में रहे। हाँ, फिर क्या हुआ? तब हम लोग के रात में, हमारे सुबह में खबर मिला, रात में कविंदर सिंह के पुलिस लेके आए, कहन कि वो फांसी लगा लिया। पुलिस के सामने वो आवाज दिए, कहन भैया हम आवत है वहाँ। तो आए, आधा घंटा बाद रिश्तेदार आ रहे, खियान पियान, कहन भैया कहाँ गए वो, कहन आपका का लगे, कहन मेरे गाँव का पटीदार है, कहन उसको छोड़ दिया, घर गए। घर नहीं है तो फिर आधा घंटा बाद पुलिस लोग गए, बुलाए, कहन भैया चलिए देखिए वो फांसी लगा लिए। कहन वो आदमी कभी फांसी नहीं लगाते, कभी नहीं हो। ऐसा आदमी रहबे नहीं हुआ कि फांसी सजा वो अपना करेगा। ऐसा आदमी कभी जिंदगी में ऐसा नहीं है हमारे गांव। पुलिस ने कविंदर सिंह आपके गांव के हैं? हाँ, कविंदर, वो वहाँ उनका मकान घर है वहाँ पर। अच्छा, सुंदरपुर? हाँ, सुंदरपुर में। हाँ। पुलिस होना कविंदर के लेके संगे संगे यहाँ आई हुआ 3 बार। हमारे जेठाऊ के जबरी उठा ले जाके दस्तखत करा के वहाँ लाश, 4 लाश आगे रही नंबर, हमारे आदमी का लाश पहले नंबर लगा दे पुलिस लोग। हम पहुंचे वहाँ तो हमारा लाश नहीं दिखाए, हमारे जेठाऊ के खोल के नहीं दिखावत रहे। हमारे जेठाऊ जब देखे तो ओनहु गुजर गए, यही दरे फाड़ल रहल। अच्छा, वो मतलब वहाँ जख्म का निशान था? हाँ, या कट था? हाँ, यहाँ फटल रहल उनके। हाँ। कहे हम नहीं चिन्हत, ऐसे खोल के मत दिखावा। पुलिस लोग कहे नहीं, पोस्टमार्टम करा के ले गए रहे, तो कहे नहीं हम खोल के देखे तो यहाँ से यहाँ भर बस फाड़ल रहल उनके। हाँ।
तो फिर क्या हुआ आप लोग आपको कैसे जानकारी मिली? हमार जानकारी हमार बुआ हमार लेके गई है। जब वहाँ लंका पर पहुंचे पुलिस चौकी के सामने, तो पुलिस लोग कहें गाड़ी लिया, दूसरा गाड़ी लिया हुआ, दोनों बच्चा लेके गए रहे। हुआ हमारे एक ले रही नहीं थे, हम अपन ये छोटा वाला ले रहे, 2 साल का बड़ा वाला वो ले नहीं, ठंडी के दिन रहल। तो हमें कहीं तू ऑटो में बैठल है, तब से पुलिस ये कहे लेके जा इन्हें सबके लंका थाने। तब हम वहाँ सुने फुआ हमारे फिर लंका कहें गाड़ी में कहें तोहन का गाड़ी का करब लेके हम, तोहन का गाड़ी हमें न चाहिए। तब फुआ हमारे लंका लेके गईली, लंका उतरी, तुरंत दरोगा जी आए तो कहता कि हरिश्चंद्र लेके घाट जा। वही हम हरिश्चंद्र घाट जब लेके गए तो हमारे जेठऊ तो उतर के आवत रहन लाश फूक के। और हम लोग लाशों नहीं देखे, उनका चेहरा नहीं देखा, चेहरा भी नहीं देखे, चेहरा भी नहीं देखे हम लोग। हमारे जेठऊ भर जो उठा लेकर हम जबरी पुलिस लोग यहाँ से। फिर आपने पुलिस वालों के खिलाफ केस किया? हाँ, तब खुद हमारे तो सुधा चंद्र हमारे भाई आए, बाप आए, सब आए, तब जाके केस करत गए। हाँ। तो अब 29 साल के बाद जो फैसला हुआ है, 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है, 2 पुलिस वाले नरेंद्र सिंह और राधे श्याम और तब के डॉक्टर के जैन, हाँ। इन लोगों को दोषी करार दिया गया है। 10 साल की सजा हुई है, किसी को 5 साल की सजा हुई है। अब सो संतुष्ट हैं आप कि नहीं? भैया हम जब जैसन करत जही हम संतोष करत हई, लड़के लड़का झेलत हई। हम कहेंगे 10,000 ले ला, 5,000 ले ला, 16 कैला हमके भैया 10,000 के कहत रही बात? ओ कविंदर सिंह लेके जब आए थे, एक आध 2 बदाई हम वहाँ बुलाए पुलिस वाले तो कहे कि भैया 30,000 ले ला, हम बुलाए कविंदर सिंह वहाँ गए तो कहा था कि अरे 30,000 ले ला, 40,000 लेके 16 कैला हमके भैया जब जान चल गए। आज रहते ना कुछ करते घर में बैठे रहते ती होती है ना, कैसे ऊपर परिवार में है ना। तो हम कहे 30,000 5,000 लेके हम का करब कौन काम में हमारे आए नहीं हम ले हम कहे भैया हमें न चाहिए। तो मुकदमा लड़ने में आप कह रहे जमीन चला गया। हाँ। क्या कितना संघर्ष करना पड़ा? कि बहुत करे सब, बहुत करे, आज तक करत चल आए हो, आज तक चल आए करत न। यह करत है कि लड़का उनके पर पढ़ाई लिखाई नहीं पाए, कुछ नहीं पढ़ाया, 8 ही पढ़ा तो छोड़ दे, नहीं भाई हो तो नहीं पढ़ाई लिखाए। परिवार बिखर गया? हाँ, सब बिखर गया तब मेरे घरे, कुछ नहीं हो। अब तक कहाँ कुछ भवा, कोनो चीज देखा नहीं, घर द्वार तक से नहीं कुछ। वो क्या करते थे? वो तो करत रहा जो देखा रेलवे लाइन का जो वो में भी काम करत रहे, प्राइवेट काम करते? हाँ, प्राइवेट काम करते रहे, सरकार परिवार चलाते थे? हाँ, परिवार अपन चलावत रहे। तब खेतों बाड़ी रहा भाई, उसी में सब बिक हाँ, गया? सबके खेत है ये बा, हमार खत्म हो गया, सब बिक गया, सब एक धूल नहीं बा, बस ये इतना वो बा, बस और कुछ नहीं बा को धूल। तो कभी सोचा था कि पुलिस ही हत्या कर देगी? हाँ, कभी सोची थी? हाँ, ये बात के दिमाग रहल हम लोग के कि अब कभी नहीं हम लोग तो कहे पुलिस के सामने हुआ चौकी पर कि आप लोग खुद मुँह आके हमारे आदमी को कह दे का झूठे लाश भी नहीं हम दिखाएं, हमें सबके मुँह नहीं तक से दिखाएं। आप लोग पुलिस का शरीर बंद करके मार ना वैसे तो हट्टा कट्टा आदमी के मरे वाला थोड़ा रहा कि चलो बूढ़ पुरानिया हम की मर जाइए। अच्छा, उनके ऊपर 100 रुपए की चोरी का इल्जाम लगा दिया? हाँ, झूठा इल्जाम लगा के यह मारे खातिर जान से यही रहा, यही बने लगा। अच्छा, पुलिस वाले उनसे कुछ पैसा चाह रहे थे, क्यों मार रहे थे? पता नहीं, अभी तो भाई पुलिस चली हमसे भी तो रहे नहीं हुआ है। अब मगर ऐसा हो तो रहे नहीं कि भाई तो कहे कि साहब देखा हम चोरी नहीं करे, झूठा ही हमें लगावत हो, ले हमसे 200-400 ले ला, 100 रुपया के इल्जाम रहा? हाँ, रुपया के लगाओ था, सीट पर बैठ के केवल झटके हम देते यह बात कहने बड़े पुलिस पर हमारे आदमी का घड़ी सामान कुल रहा, आज तक हम लिया नहीं है। बाबू आप आ जाओ इधर। क्या नाम, आपका नाम क्या है? आकाश सिंह। क्या उम्र है अभी? 26 साल। 26 साल। तो पिताजी की याद आती है? अरे क्यों नहीं आएगा, आता है लेकिन अब क्या करेंगे। आप 15 दिन के थे? जी हाँ। 15 दिन। आप लोगों को पैसा भी देने की कोशिश हुई? हाँ, अभी तो 6-7 महीना पहले 50,000 दे रहे थे लेकिन नहीं लिए। वही जिनके ऊपर आरोप था? कविंदर सिंह जो गांव के है, यही बोले कि 50,000 ले लो, 16 कर लो। वो उसमें 2 बार 3 बार आए थे, तारीख पर पुलिस के संगे तारीख हो जात रहना, वो भी जात रहे, वो घूस दे के अपना ऊपर पुलिस के संगे वो खुद अपन मिलल है। भाई पुलिस चौकी सामने हो, वो लोग इनकर भाई होमगार्ड का वो है नो, कमांडो रहे नो, इसलिए वो। तो मतलब कुल मिला के परिवार बिखर गया,
खेत सब बिक गया, हाँ, सब जमीन चली गई। हाँ, कुछ नहीं रहा। 29 साल के बाद जो न्याय भी मिला है वो भी अभी तो अब फिर ऊपरी अदालत में जाएगा मामला। अभी तो स्पेशल कोर्ट से हुआ है, अभी तो जिला जज है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम, अभी तो लंबी लड़ाई है। तो एक परिवार जब कानून जिससे उम्मीद रहती है कि हमको न्याय मिलेगा, पुलिस हमको न्याय देगी, पुलिस से भरोसा होता है ना आदमी को कि पुलिस है तो डरने की बात नहीं, और पुलिस पर ही आरोप है कि आपके पति की हत्या कर दी। कभी सोचे ऐसा हो सकता? कभी नहीं आदमी सोचे रहल ना, तभी न कह दे नहीं सर, कह दे। हम लोग का सोचे रहे, आज तक आदमी नहीं सोचा कि भाई पुलिस कचहरी में आदमी जाला था मारा पीटे भले आदमी सुरक्षित जिंदा रहला, जान आदमी के नहीं मारत, जान हत्या नहीं करके दिखावत। ये तो नहीं रह गुंडा बदमाश रहे नहीं कि चोरी डकैती गुंडाई करता है तो आदमी की दौड़ा के मारे। इस दबा नहीं तू कचहरी में आदमी अच्छा आदमी की बंद करके मारे है। जब वो जा रहे थे सुसवाही तो आपसे भेंट किए थे, मिल के गए थे? घरे से गए थे सुबह, घरे से सुबह यहाँ से निकले, कहीं जाती दवा लेके आई ला बच्ची के, फिर कभी नहीं आए? कहाँ तब हुए गए तब कहाँ में आए? पूरे इतना जीवन बीत गए, जे चल गए आए, जे चल गए आए। तो याद तो आती होगी ना अभी? जब भर जिए आदमी तब भर याद आवाला, तब भर ओकर आही बा। आज रहते तो लड़का ऐसे न रहते, आज आदमी ऐसे न रहत। ये देखिए एक परिवार कैसे बिखरता है, पूरा परिवार बिखर गया, बच्चे पढ़ नहीं पाए, जमीन बिक गई। नहीं पढ़े, दोनों बच्चा नहीं पढ़े हैं, 8 तक ये पढ़ के छोड़े हैं, 8 तक को न। तो परिवार बिखर गया, जमीन चली गई, जमीन सब बिक गया, खेत चला गया, बच्चे पढ़े नहीं, कमाई खत्म हो गई, अब जैसे तैसे परिवार चल रहा है। तो 29 साल के बाद 100 रुपए की चोरी के आरोप में एक हट्टे कट्ठे आदमी को पुलिस पकड़ती है, उसको चौकी में ले जाती है, पूछताछ के नाम पर इतना मारती है कि उसकी मौत हो जाती है। पुलिस बावजूद इसके उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए हर संभव कोशिश करती है। जो शॉल पहन के गए थे उससे दिखा देते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बकायदे ये उसमें फेरबदल करा के और ये बताने की कोशिश होती है कि ये आत्महत्या कर लिए। बाद में जब ससीमा देवी जूझती हैं, लड़ती हैं, संघर्ष करती हैं, मानवाधिकार आयोग तक जाती हैं, मानवाधिकार आयोग तक जाती हैं, सीबीसीआईडी को जांच मिलती है और 29 साल के बाद 100 रुपए की चोरी का आरोप झूठा निकला, आत्महत्या की बात झूठी निकली और 2 रिटायर्ड दरोगा और 1 डॉक्टर को इस मामले में दोषी करार दिया वाराणसी के स्पेशल कोर्ट ने। लेकिन बड़ा सवाल ये ठीक है, लेकिन देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता। देर से मिला हुआ न्याय नहीं होता। परिवार अभी भी पूछ रहा है हम कैसे परिवार चलाएंगे। ससीमा देवी पूछ रही हैं, ये आकाश पूछ रहे हैं, ये आकाश उस समय हम सब जिंदगी अपन चलाओ कैसे बिताई, पूछ रही हैं, ये कैसे बिताएंगी जिंदगी पूछ रही हैं। तो ये स्थिति है, हम बखरिया गांव में हैं और 29 साल के बाद इस मामले में कोर्ट से फैसला आया, लेकिन परिवार पूछ रहा है कि अब इस फैसले का मतलब क्या है। पर वो तो चले गए और उनके साथ साथ उम्मीद भी खत्म हो गई, परिवार बिखर गया। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को पढ़ाया गया था कि पुलिस का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, नागरिक व्यवस्था में जीवन की सुरक्षा। और उन्हीं लोगों के हाथों अगर हमारा जीवन चला जाए तो आदमी किस पर भरोसा करे और क्यों करे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।